आपका एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आफत की बारिश, जी हां, आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी जोरदार बारिश हो रही है। बस्तर की शबरी नदी उफान पर है, वहीं सुकमा जिले के मिंटो नदी में बाढ़ से राबोर इलाके में NH 30 पर बने पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। एहतियातन यहां जवान तैनात किए गए हैं। आज रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग में अच्छी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी से अति भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बस्तर और रायपुर संभाग में बीते 24 घंटों में हुई 40.4 मिलीमीटर बारिश ने पानी की भरपाई कर दी है। 19 जुलाई तक राज्य में औसत से 26% तक कम बारिश हुई थी। अब ये कमी 19% बची है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 19% तक कम या ज्यादा वर्षा होने पर इसे सामान्य माना जाता है। इस तरह छत्तीसगढ़ सीजन में पहली बार कम वर्षा के क्लब से निकलकर सामान्य बारिश वाले राज्यों में शामिल हो गया है। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहीं पर येलो अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां पर भारी बारिश हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। और चलिए मौसम का क्या कुछ हाल है, हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से महेश साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से ब्यूरो चीफ राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ हमारे साथ बिलासपुर से प्रकाश राव जुड़ गए हैं। यहाँ का अपडेट हम मौसम का इन सभी से जानेंगे। सबसे पहले रायपुर का हाल बताइए महेश, यहाँ पर कैसा मौसम फिलहाल बना हुआ है, क्योंकि पिछले काफी वक्त से मानसून एक्टिव नहीं था यहाँ पर। अब कहा जा रहा है कि कमी पूरी हो गई है लगभग। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर सहित जो है हर इलाके पर जो है भारी बारिश हो रही है। पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों पर जो है काफी बारिश अच्छी देखने को मिल रही है। हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके, बस्तर संभाग में तो कांकेर, बीजापुर, दंतेवाड़ा इस इलाके पर जो है लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले जो है वहां पर जो उफान देखने को मिली है। वहां पर जो है नदी है, मिंटो नदी है, सबरी नदी वो है, उसका जल स्तर काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं न कहीं राजधानी रायपुर सहित जो है बस्तर इलाके में भी काफी अच्छी बारिश देखने को मिले है। अगले 48 और 24 घंटा में मौसम विभाग ने काफी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में भी सुबह से ही जो है लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भारी बारिश से जो है और जो है हवा तेज चलने से जो पेड़ भी यहाँ पर गिर गए हैं, जिससे जो है काफी बाधित नजर आया है। आपको बता दें कि बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर इस इलाके पर जो है 24 घंटे में अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं दुर्ग संभाग की मैं बात करूं तो बालोद, गरियाबंद इस इलाके पर भी भारी बारिश की चेतावनी की है। इसके अलावा मैं सरगुजा की बात करूं तो सरगुजा में बलरामपुर वहां भी जो है भारी बारिश, सूरजपुर यहाँ भी जो है मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से पिछले जो सप्ताह में हम देखे थे वहां कम बारिश हुई थी, लेकिन अब जो है जिस तरीके से मानसून के जो तेजी से जो बढ़ता हुआ है वो सिस्टम कहीं न कहीं यहाँ पर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और राजधानी रायपुर में सुबह से बारिश हुई है। आपको मैं सबसे पहले अपडेट दे दूं कि कहाँ कहाँ जो है येलो अलर्ट कहाँ कहाँ जारी हुई है। आज राजधानी रायपुर, बस्तर, दुर्ग संभाग अच्छी बारिश का अनुमान जताई गई है। मौसम विभाग के 5 जिलों से ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तो पिछले 24 घंटों में अति भारी बारिश जो है यहाँ देखने को मिलेगी। जो 40 मिमी जो है बारिश पानी भरपाई यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है 24 और जो है 48 घंटे जो है आगामी जो है कहीं न कहीं यहाँ जो है भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। सरगुजा में, बिलासपुर में यहाँ जो है भारी बारिश की जो है अलर्ट जारी की गई है। जी बिल्कुल, तो ये पूरा हाल रायपुर के मौसम का रहने वाला है और यहाँ पर भी आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर हम देखेंगे। भोपाल का मौसम कैसा है फिलहाल, वहाँ की क्या अपडेट है, राकेश आपसे जानना चाहेंगे। इसके साथ ही जल भराव की समस्या भोपाल में भी देखने को मिलती है, प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? मैं आपको बता दूं कि में मानसून में स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है एक्टिव हो चुका है और यही कारण है कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का जो है अलर्ट जारी किया है। और इसी के चलते यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर समेत जो है कुल 31 जिलों में तेज पानी जो है गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत जो है विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और कांडूना जिले में अगले 24 घंटे के अंदर 4.5 से लेकर 8 इंच तक जो है बारिश हो सकती है।
ये मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने राजधानी भोपाल की बात की, तो आज राजधानी भोपाल में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन करीब सुबह 11 बजे तक जो है पानी गिरने का दौर जारी रहा। लेकिन दिन का जो बात की जाए तो करीब दोपहर 12 बजे से लेके और शाम के 4 बजे तक पानी नहीं गिरा, लेकिन 4 बजे के बाद जो है एकदम तेज बारिश होना शुरू हो गई। और अभी करीब 15 मिनट पहले तक जो है राजधानी भोपाल में तेज बारिश का दौर जारी था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो तेज बारिश का जो दौर चल रहा है, उसके चलते जो है मध्य प्रदेश में के बैतूल के सारणी में जो है शनिवार रात 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 9 इंच बारिश हो चुकी है। और रविवार सुबह यहाँ के सतपुड़ा बांध के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो महाकोशल का इलाका है, यह जो बैतूल और छिंदवाड़ा का अंचल है, वो काफी भीग चुका है। और इसी के चलते जो है यहाँ पे जो सतपुड़ा बांध के जो गेट थे वो खोल दिए गए हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो नर्मदापुरम, राजधानी भोपाल से सटा हुआ जिला है नर्मदापुरम, होशंगाबाद पूर्व नाम था उनका, तो वहां पे भी जो है भारी बारिश से जो है निचली बस्तियों में पानी भर गया है और पचमढ़ी में लैंडस्लाइड से पहाड़ से सटा जो है रास्ता बंद हो गया है। इसके अलावा माखन नगर के झालसर गांव में सुबह 5 बजे मकान की दीवार गिर गई और दबने से 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई है। इसके अलावा भोपाल जबलपुर जो स्टेट हाईवे है उसको बंद करना पड़ा है। दोपहर में भी जो है भोपाल में तेज बारिश का जो है दौर कभी थोड़ा थोड़ा सा देखने को मिला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में जो है 21 जून से मानसून ने अपनी आमद दर्ज कराई थी और इसके बाद से ही जो तेज बारिश का दौर चल रहा है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से की बात की जाए तो पूर्वी हिस्सा में अभी 20% बारिश कम हुई है, जबकि पश्चिमी हिस्से में जो है 2% बारिश ज्यादा हो चुकी है। ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो अभी तक 9% बारिश कम हुई है और मौसम विभाग के अनुसार जो है अब तक एवरेज करीब 12.7 इंच बारिश होना चाहिए थी और इसके मुकाबले 11.6 इंच बारिश हो चुकी है। यानी निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो बारिश का जो मानसून का जो कोटा था वो पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी जो है चूंकि सावन और भादो 2 महीने ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश में मानसून के लिए जो है काफी है और यही कारण है कि अभी भी मध्य प्रदेश में मानसून जो समय बाकी है और जो कोटा है वो कोटा पूरा होने की संभावना है। दूसरी हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों की बात करें, ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर की बात करते हैं तो श्योपुर के आपदा स्टॉप डैम जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है और इसी कारण से वो डैम से 1.5 फीट ऊपर जो है पानी बह रहा है और वहां पे जो ओवरफ्लो होते हुए ही जो है लोग वहां पे देखने के लिए भी आ रहे हैं उस डैम को। इसके अलावा नर्मदा नदी का जो जल स्तर है वो 2.5 फीट बढ़ चुका है और नर्मदापुरम समेत जो सीहोर और नरसिंहपुर में जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से नर्मदा नदी का जो है जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। 5 घंटे में नर्मदा का जो जल स्तर है वो 2.5 फीट के करीब बढ़ गया है। और इसके साथ यदि बात की जाए तो पचमढ़ी बैतूल क्षेत्र में तवा डैम के जो कैचमेंट एरिया में भी भारी बारिश के चलते जो है तवा डैम का जो है जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ 5 घंटे में 8 फीट पानी बढ़ चुका है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में जो है हालांकि पूर्वी इलाके की बात की जाए, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके की अभी वहां पर जो है बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी पश्चिमी इलाके की बात की जाए, इंदौर उज्जैन मंदसौर संभाग अंचल की बात की जाए तो यहाँ पर अभी बारिश जो है रुक रुक के हो रही है और यही कारण है कि अभी जो पश्चिमी इलाका है वो भी अभी सूखा है हालांकि, लेकिन पूर्वी इलाका भी अभी सूखा है। केवल यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के महाकोशल इलाके की बात की जाए, विंध्य क्षेत्र की बात की जाए, इन इलाकों में काफी जो है मानसून काफी संख्या में जो है तेजी से बारिश हो रही है और यही कारण है कि जो तमाम जो नर्मदा नदी सहित जो सहायक नदियां हैं उनका जल स्तर जो है तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। मुस्कान, इसके अलावा मैं आपको बता दूं सड़क मार्ग की बात की जाए तो बालाघाट से सिवनी सड़क मार्ग जो है वो उसका सड़क संपर्क टूट गया था क्योंकि दरअसल शनिवार रात से तेज बारिश हो रही थी और यहाँ पे जो कंजाई नाला है वो उफान पे है और पानी जो है स्टेट हाईवे पे पर से बह रहा है जिसके चलते जो है दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया है। देखिए दूसरी ओर आपने अभी मुस्कान कहा था राजधानी भोपाल की बात की थी। राजधानी भोपाल के जो निचला इलाका है, चाहे वो यदि बात की जाए तो भोपाल टैक्स की बात की जाए या तमाम सरोज इलाके की बात की जाए तो ये ऐसे इलाके जहां पर जो राजधानी भोपाल के निचले इलाके हैं यहाँ पर जिस प्रकार से राजधानी भोपाल में बारिश होती है उसके चलते ये इन इलाकों में पानी तेजी के साथ बढ़ता है और यही कारण है कि पिछले साल और पिछले कई सालों से जो है इन निचले इलाकों में जो है निचली बस्तियों में पानी भरता आ रहा है। और हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन ये दावा करता आ रहा है कि इन इलाकों में जो है नगर निगम द्वारा जो है साफ सफाई की जा रही है और किसी भी तरह से जो नाले उफान पे आते हैं तो उनकी साफ सफाई की जाती है, लेकिन उन दावों की तब पोल खुल जाती है जब इन इलाकों में जो है पानी तेजी से साथ बढ़ता है। हालांकि देखिए अभी बात की जाए तो राजधानी भोपाल का जो
बाहर टाकिस की बात की जाए, बाहर टाकिस के आगे जो है जो रेलवे स्टेशन का एरिया है, बस स्टैंड का एरिया है, इन इलाकों में जो है सड़कों पे 2 से 2.5 फीट जो है पानी भर जाता है। और इसी कारण से जो है लोगों को जो है आवागमन का में तो दिक्कत होती है, लेकिन जो स्थानीय रहवासी होते हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये सभी दिक्कतों का सामना ना सिर्फ भोपाल में बल्कि जहां जहां पर भारी बारिश होती है लोगों को करना पड़ता है और प्रशासनिक स्तर पर इस पर काम किए जाने की जरूरत है। लौटूंगी आपके पास राकेश, फिलहाल बिलासपुर आपको लिए चलते हैं प्रकाश राव वहां से बने हुए हमारे साथ। प्रकाश, इन दिनों हम देख रहे हैं कि बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप भी फैला हुआ है, मलेरिया के मरीज भी वहां पर लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच जब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अलर्ट जारी किया गया है तो वहां की क्या स्थिति है और क्या कुछ तैयारियां की गई है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए, आया सावन झोंक के, लेकिन सावन जिस तरीके से जो मानसून ने दस्तक दी उसके साथ साथ अगर कहें तो बीमारियों को भी वो साथ लेके आया। ऐसे में कहें तो मलेरिया डायरिया के तमाम जो मरीज हैं वो जिले से निकल रहे। जिले के दर्जन भर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से जो डायरिया हो चाहे मलेरिया हो, तमाम जो बीमारियां हैं उसके जो मरीज हैं वो निकल कर सामने आए। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था, क्योंकि दुर्ग से जो तमाम जो मरीज निकले थे उसके बाद अगर कहें तो बस्तर, इसके अलावा अंबिकापुर, सरगुजा में भी मलेरिया डायरिया ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बिलासपुर में सबसे ज्यादा अभी अगर कहें तो डायरिया के जो मरीज हैं। मौसम की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो बारिश बिलासपुर में होनी थी वो बारिश यहाँ पर देखी नहीं, क्योंकि अभी अगर बिलासपुर की बात करें 396.4 मिलीमीटर जो वर्षा है वो दर्ज की गई। तो काफी अगर कहें तो जो बारिश होनी थी बिलासपुर में वो बारिश होती दिखाई दी। अगर नगर निगम की मैं बात करूं तो सबसे पहला बात ये कि जलभराव की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए तमाम दावे नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो नाली निर्माण का काम हो, चाहे वो पाइपलाइन बदलने का काम हो। लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल अगर कहें तो बिलासपुर में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो काम बारिश से पहले होना था वो काम अभी भी अधूरे। तो कहीं ना कहीं जलभराव की स्थिति से इस वर्ष फिर जो है बिलासपुर को जख्म जो है वो उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो काम पूरे करने थे वो अभी तक नहीं हुए। फिलहाल अगर बिलासपुर की बात करें तो मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन जो वर्षा होनी थी वो नहीं हुआ। ऐसे में कहें तो उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में लोग जो है वो कूलर पंखा है इसका इस्तेमाल करें। तो सबसे बड़ा बात यह कि जो मानसून ने दस्तक दी, हालांकि मौसम विभाग ने जारी किया कि आने वाले 3 दिनों तक जो है भारी वर्षा की चेतावनी, लेकिन ये देखना होगा कि लगातार जो मौसम विभाग है वो कहता है कि भी बारिश होगी, लेकिन अभी अगर कहें तो सप्ताह भर के भीतर शहरी क्षेत्र है वहां पर बारिश हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर उस तरीके की बारिश होनी थी वो नहीं हुई। क्योंकि सबसे बड़ा यह है कि खेती की बात करें तो किसान जो है वो चिंतित है, क्योंकि खेतों में दरार पड़ने लगी। कई ऐसे जगह है जहाँ पर देखा गया कि सूखे हैं, खेतों में पानी वो कमी हो रही। तो ऐसे में फिलहाल जो अभी खेतों की बात करें तो नमी है, तो ऐसे में किसान कहीं ना कहीं राहत है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वर्षा जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे। तो मानसून को लेकर सभी चिंतित है, किसान ज्यादातर चिंतित है, क्योंकि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में मानसून का सभी को इंतजार है। जो मानसून देखा गया कि भाई सक्रिय थी एक समय, लेकिन वो स्थिति यहाँ पर फिलहाल नहीं दिख रही। धूप निकल रहा है, उमस भरी गर्मी हो रही है, तो उससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि बिलासपुर में अगर कहें तो अरपा एक बड़ा नदी है, वहां पर जो है पानी निकल कर आते थे। लेकिन इस बार अगर देखें कहीं तो अरपा भी थोड़ी हल्की पानी वहां पर छोड़ी गई है, वहां पे खूटा घाट डैम से, तो कहीं ना कहीं अरपा में जो है पानी वो देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति अभी अगर बिलासपुर की बात करें तो मानसून ने लोगों को रुलाया है, क्योंकि सप्ताह भर के भीतर बूंदाबांदी हो रही है, कई आधे घंटे की बारिश होती है, और आधे घंटे की बारिश में ही निगम में अगर कहें तो कई अधिकांश ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर पानी भर जाते हैं। तो जलभराव की स्थिति से जो है बिलासपुर नगर निगम जो है वो निपट नहीं पा रही। ऐसे में बिलासपुर को जो है काफी तकलीफें हो रही, क्योंकि वहां से लोग आना जाना करते हैं। दर्जनों ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर अभी भी जो है काम चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम एक बड़ा सिरदर्द है बिलासपुर के, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का अगर काम जल्द पूरा होगा तो कहीं ना कहीं बिलासपुर वासियों को जो है बारिश में राहत मिलेगी। बिल्कुल, परेशानी तो होगी ही, क्योंकि जहां देश भर में आफत की बारिश हो रही है, यहाँ पर मानसून एक्टिव हो गया है, तो वहीं बिलासपुर के कई इलाके ऐसे हैं जैसे आप बता रहे हैं ग्रामीण इलाकों में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। किसानों के लिए चिंता की ये सबब बनती जा रही है। आप बने रहिएगा प्रकाश, लौटूंगे आपके पास। फिलहाल लखनऊ हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं, वहां से सहयोगी दीपक पांडे बने हुए हैं हमारे साथ। दीपक, बताइए लखनऊ का मौसम का हाल कैसा है, वहां पर कितनी बारिश अभी तक हुई है, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां वहां पर बारिश को लेकर? देखिए, बात की जाए अगर मौसम की, मौसम कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के रास्ते, उत्तराखंड के रास्ते होते हुए मैदानी इलाकों से, जब भी पहाड़ी इलाकों से बरसात होती है तो इसका खास तौर पे जो मैदानी इलाका है, बात करें उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं
वहां पर जमकर बारिश देखने को मिलती है। फिलहाल अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 2 दिनों पहले बारिश हुई थी। बता दें कि बारिश लगातार हो रही है, छिटपुट बारिश हो रही है। इसी से कहीं ना कहीं जो लखनऊ के वासी हैं उनको काफी समस्या हो रही है, क्योंकि बताते चले कि जब भी बारिश अगर आधे घंटे की होती है और उसके बाद एकाएक पूरा दिन धूप रहेगा तो इससे कहीं ना कहीं डायरिया, हैजा, मलेरिया तमाम बीमारियों के भी रास्ते खुलते हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। वहीं नगर निगम प्रशासन की बात करें तो इंद्रजीत सिंह जो नगर आयुक्त हैं उनके नेतृत्व में लगातार राजधानी लखनऊ में अभियान स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है कि बरसात से किसी को समस्या ना हो, जल भराव की समस्या ना हो। इसको लेकर कैसे निपटना है, नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब भी बारिश राजधानी लखनऊ में होती है तो आमतौर पर जल भराव देखने को मिलता है। लगातार तैयारियां युद्ध स्तर पर है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो आमतौर पर देखा जाता है कि राजधानी लखनऊ में जगह जगह जल भराव है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में इस बार अच्छी खासी कहीं ना कहीं बारिश हुई है। बात करें सिद्धार्थनगर की, बात करें बहराइच की, बात करें बस्ती की, बात करें बांदा की, बात करें तमाम ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहां पर बांध होते हैं, बांध जब खोला जाता है तो वहां पर बाढ़ की स्थितियां होती है। या कानपुर की बात करें, गंगा की मौजूदा जो जल स्तर है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जो बाढ़ और बारिश से अछूते नहीं। लेकिन वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो अभी बारिश ने पूरी तरह से दस्तक तो नहीं दी है, लेकिन हाँ, मौसम विभाग पिछले 2-3 दिन से लगातार अलर्ट कर रहा है कि आने वाले समय में राजधानी लखनऊ समेत कई क्षेत्रों में बारिश की जो संभावना है वो बड़े स्तर पर होगी। और मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी कर रहा है। यही कारण है कि पिछले 2 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जहां पर भी बाढ़ जैसी स्थितियां हैं या जो भी लोगों की समस्याएं हो रही हैं, हवाई सर्वे करते हुए, निरीक्षण करते हुए लगातार लोगों की जन समस्याओं को कैसे निपटाना है, तमाम मुद्दों को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें मौके पर है और लोग रेस्क्यू भी कर रहे हैं और लोगों को बचाया भी जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की बात करें या सिद्धार्थनगर की बात करें, तमाम ऐसे जो गांव है जो जलमग्न हो चुके हैं उनको, वहां के लोगों को किस तरह से राहत देनी है, प्रदेश सरकार बखूबी तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल, ये तमाम काम किए जा रहे हैं क्योंकि लखनऊ से इतर अगर उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखें तो आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं और यहाँ पर बड़े स्तर पर अधिकारी खुद पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, फिलहाल रायपुर एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। महेश साहू बने हुए हैं हमारे साथ। महेश, रायपुर में हम हमेशा देखते हैं कि पहली ही बारिश निगम के जो तमाम दावे होते हैं उसकी पोल खोलकर रख देती है। जो निचले इलाके होते हैं खासतौर पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर हर बार देखने को मिलती है। इस बार भी तैयारियां काफी की गई, दावे भी किए गए, लेकिन ये जो तस्वीर है जमीनी स्तर की वो कुछ अलग बयां कर रही है। लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं, बारिश की वजह से आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर कब बदलेगी रायपुर की? बिल्कुल मुस्कान, आपने सही कहा कि राजधानी रायपुर में जब से बारिश होती है तो अक्सर निगम के दावे सारे फेल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो है तैयारी लगभग कुछ इलाकों पर अच्छी की गई है। लगातार जो है नालों की जो साफ सफाई यहाँ पर जो है बुलडोजर के माध्यम से की जा रही है। लगातार जो नाले हैं उसको साफ सफाई की जाती है। छोटी बड़ी नालों का जो है निर्माण कार्य यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कुछ निचले इलाकों पर है, वहाँ पर जो है अक्सर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। वहाँ के लोग जो है काफी इसका जो है मशक्कत जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम बात करें कि राजधानी रायपुर के जल विहार इलाका है वहाँ और जो है राजधानी रायपुर के जो है प्रोफेसर कॉलोनी इलाका है, वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बारिश जो है 15 से 20 मिनट बारिश भी होती है तो वहाँ पर जो है जल भराव इतनी ज्यादा हो जाता है, जो है घरों में पानी घुस जाता है। वही हम राजधानी रायपुर के शेष बहार के इलाके की बात की जाए तो वहाँ भी जो है बारिश जो है होती है, उसके बाद जो है घरों में पानी घुस जाता है। तो कहीं न कहीं जो है ये दिक्कतों का सामना जो है आम लोगों को जो है भुगतना पड़ता है। तो कहीं न कहीं इस बार कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर के जो नगर निगम जो टीम है वो नाले और नालियों को जो साफ सफाई की जा रही है, उनका निर्माण की जा रही है। लेकिन हकीकत जो दावा है वो जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं जो है नगर निगम नहीं देखती है। लेकिन तमाम जो दावे हैं वो कहीं न कहीं वहाँ पर जो है फैल हुए नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल
राजधानी रायपुर में जो है लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ये भी है कि राजधानी रायपुर में नगर निगम जो है अलग अलग इलाके पर जो है जाकर जो है नालों की सफाई की जा रही है, वहां पर जो है निर्माण कार्य की जा रहा है, पानी को जो है किस तरीके से निकाला जाएगा वो तमाम विषयों पर जो है नगर निगम जो है बैठक भी की जाती है, किस तरीके से कहाँ नाले पर जहाँ फंसता है वहां पर दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है नगर निगम तैयारी तो कर रही है, लेकिन कुछ इलाकों पर जो है तैयारी उनकी जो है नहीं दिखती है। आपको मैं बता देता हूँ कि राजधानी रायपुर के शेषबहार इलाका है, जल विहार इलाका है, उसके अलावा मैं बात करूँ कि प्रोफेसर कॉलोनी है, वहां पर अक्सर हमने देखते हैं कि पानी भर जाता है, घरों में घुस जाता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके वजह से जो है अक्सर देखते हैं कि डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसे जो है प्रकोप जो है बढ़ते हुए नजर आते हैं। हाल ही में जो है प्रदेश भर में जो है जिस तरीके से डायरिया मलेरिया का प्रकोप देखने को मिला है, वहीं जांजगीर और बिलासपुर में इसका जो है काफी जो है खासा जो है देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं नगर निगम के कुछ इलाकों पर तैयारी तो है, लेकिन जो कुछ इलाकों पर जो तैयारी नहीं होती, इसके वजह से जो है आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और राजधानी रायपुर में जो है सुबह से ही जो है तेज बारिश जो है हवा जो है देखने को मिल रहा है। और राजधानी रायपुर के मोती बाग जो स्थित है वहां पर भी जो है तेज बारिश हवा के चलते जो है पेड़ भी गिर गए, जिससे जो काफी दिक्कतों का वहां पर जो है प्रभावित हुई है। और जो है कई इलाके पर जो है बारिश होने से वजह से वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ये तमाम दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है। जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की हो जाती है कि इन सभी मामलों में काम करे। भोपाल से राकेश शर्मा बने हुए हैं हमारे साथ। राकेश, देखिए, निगम की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बारिश के मौसम में, ताकि व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त कर ली जाए, लोग परेशान न हो, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यहाँ पर बीमारियां फैल रही है, मलेरिया, डायरिया का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अमूमन ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने कुछ तैयारियां कर रखी हैं? देखिए मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मानसून के साथ ही जो है स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया था। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से मानसूनी जो बीमारियां होती हैं और इससे जो प्रभावित लोग होते हैं, उनकी संख्या जो है इस मौसम में जो है खासतौर से बढ़ती जाती है। और इसी को लेकर जो है अस्पतालों में तमाम तरह से जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जो है अस्पताल स्टाफ को जो है तैनात किया जाता है। और साथ साथ यदि बात की जाए तो नगर निगम जो है अपने स्थानीय स्तर की बात की जाए तो ऐसी बीमारियां ना फैले, इसको लेकर, इसकी रोकथाम को लेकर भी जो है कवायद करता है। दरअसल देखिए, मैं आपको बता दूं कि जल भराव की हम स्थिति की बात करते हैं तो राजधानी भोपाल के अल्पना टैकेज चौराहा जो है खासतौर से जो है जब भी राजधानी भोपाल में बारिश होती है तो 15-20 मिनट या आधे घंटे की बारिश के दौरान ही जो है अल्पना टैकेज चौराहे पे 2.5 से 3 फीट पानी भर जाता है। और जिसकी वजह से, क्योंकि सबसे व्यस्त मार्ग है, इस मार्ग पे सबसे ज्यादा जो है ट्रैफिक भी रहता है। तो ऐसे में पिछले दिनों महापौर ने जो है तमाम अधिकारियों के साथ जो है यहाँ का दौरा किया था और अधिकारियों को यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन देखिए, बावजूद इसके जो है अभी भी स्थिति देखी जाए तो कल भी जिस तरह से बारिश हुई थी और वहां पे जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम जो चौक हुआ था, उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई थी। और दूसरी ओर बात की जाए तो जिस प्रकार से ये मौसमी बीमारियां फैलती हैं, इसकी रोकथाम को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग अभी अलर्ट मोड पे है। हालांकि देखिए, अभी यदि आदिवासी अंचलों की बात की जाए या ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर लोग जागरूक नहीं है मौसमी बीमारियों को लेकर। तो ऐसे में सबसे बड़ी जागरूकता जो रहती है, लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर रहना चाहिए। और यही कारण है कि जब स्वास्थ्य विभाग जो है तमाम अलग अलग अंचलों में जाके लोगों को जागरूक कर रहा है और मौसमी बीमारियों के प्रति जिस प्रकार मौसमी बीमारियां ना फैले, इसको लेके भी जो है तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं जो है दी जा रही हैं। बिल्कुल, और तमाम निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति ना बने और मौसमी बीमारियां यहां पर ना फैले। आप चारों हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने साझा की, तस्वीरें बताई, आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आफत की बारिश इन दिनों मुसीबत का सबब बनी हुई है लोगों के लिए, क्योंकि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो जाहिर तौर पर अगर आपके आसपास ऐसे इलाके हैं, जल स्रोत हैं, तो उनके आसपास कम से कम जाने से बचें और अपने स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।